उत्तराखंड की राजनीति में मौजूदा दौर में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सियासत गर्म भी है और आरोपों की राजनीति हो रही है। पेट्रोल डीजल में जिस तरीके से 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के सरकार के राज में किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और आम जनता त्रस्त है। बात करने के लिए बीजेपी विधायक विनोद चमोली जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, बीजेपी की सरकार में ये आरोप लगा रही है कांग्रेस की कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है, जनता त्रस्त है। नहीं, देखिए, बीजेपी ने या बीजेपी की सरकार ने दाम यूं ही नहीं बढ़ाए हैं। आप जानते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में जब से युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर उसका फ़र्क पड़ा है। और हम लोग एहतियात के तौर पर कि आगे चल के कोई बड़ी दिक्कत ना आ जाए, हमारी आर्थिकी जो है नियंत्रण में रहे, उसके लिए हमने ये कदम उठाया है। और जब मैं पूरी दुनिया का जब आंकड़ा देखता हूँ, तो सबसे कम हिंदुस्तान में बढ़ा है। ये बड़ी बात है, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ है, कोई युद्ध हमने नहीं किया, या हमारी इच्छा से वो बंद होने वाला नहीं, हमारी इच्छा से वो हुआ नहीं, लेकिन उसके दुष्परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ रहे हैं। और इतनी भयावह स्थिति के बावजूद बीजेपी ने उसको नियंत्रित कर रखा है, क्योंकि 76-77 दिन का ये पीरियड चला गया है। उसके बाद भी अब जाके हम ये दाम बढ़ा रहे हैं, और वो भी बहुत नियंत्रित करके बढ़ा रहे हैं, बहुत थोड़े में बढ़ा रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। तमाम सरकारों को मैं जब जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आज मोदी जी तक देखता हूँ, तो तमाम प्रधानमंत्रियों ने इस प्रकार की अपीलें की हैं, इस प्रकार के निर्णय लिए हैं, और देश की जनता ने सहयोग किया है। और तमाम सरकारों के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रमुख विपक्ष रही है, तो हमने कभी उनको मुद्दा नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया कि राष्ट्र हित में वो कदम उठाने जरूरी थे। हम साथ में खड़े हुए अब पूरे देश को एक दिशा में लेकर चले। आज विपक्ष में कांग्रेस है, सत्ता में बीजेपी है। वही सब निर्णय जो कांग्रेस के सरकार में कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने लिए, आज मेरे प्रधानमंत्री भी उसी तरह की अपील करते हैं, लेकिन कांग्रेस मुखर विरोध करती है, मुखर विरोध करती है। वो देश के साथ खड़ी नहीं दिखाई पड़ती, वो इसको अवसर बनाना चाहती है सरकार का विरोध करने के लिए। जब मैंने सवाल कांग्रेस के नेताओं से पूछा कि आप देश के साथ खड़े हैं कि सरकार के साथ, उन्होंने कहा हम सरकार के साथ बिल्कुल नहीं है, सरकार की नीतियां पूरा देश जानता है। हाँ, देश के साथ जरूर खड़े हैं। तो लगता है सर कांग्रेस देश के साथ खड़ी है? नहीं, मुझे बताइए ना कि आज देश इस चुनौती का सामना कर रहा है। अगर मान लीजिए कल हम आज कड़े कदम नहीं उठाकर कर पूरा देश बैंकक्रप्ट हो जाए, मान लीजिए, इस देश ने वो भी परिस्थितियां देखी कि जब 67 टन सोना हमको गिरवी रखना पड़ा। इस देश ने देखा ना, ये हुआ ना इस देश के अंदर। तो क्या उस स्थिति में देश को जाने देंगे? क्या हम उन परिस्थितियों को संभालने का प्रयास कर रहे हैं? पूरे देश को कह रहे हैं कि आप सहयोग करिए। और हमने पेट्रोल डीजल के दाम ही नहीं बढ़ाए, बहुत थोड़े बढ़ाए। और उसके बावजूद हमने कहा, जैसे भाई आप सोना अनावश्यक रूप से मत खरीदिए, हमने कोई कानून बनाकर उसको बंद तो नहीं किया। सिर्फ कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाई अब शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, तो भाई उनका क्या होगा, जो उनकी शादियां, बहन बेटियां हैं, भाई उनकी शादियों में आप देखते हैं कि सोना जाता है, चाहे सटीके की बात हो या और मंगलसूत्र की बात हो, तो मंगलसूत्र छीनना चाह रही है बीजेपी, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। दूसरा सर, जो व्यापारी हैं इस काम से जुड़े हुए हैं, उनके कारोबार को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सोने का एक हमारे यहाँ चलन है, शादी ब्याह में देते हैं, फंक्शनों में देते हैं, भाई जितना आवश्यक है उतना लें, मना तो नहीं कर रहे ना। जितना आवश्यक है उतना लें, अनावश्यक खर्चा ना करें। जहाँ तक दुकानदारों का सवाल है, निश्चित तौर पर उनको थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि भाई उनके व्यवसाय पर फर्क तो पड़ रहा होगा, लेकिन है तो देश के नागरिक। भाई उन्हीं दुकानों से वो आज इस स्तर पर पहुँचे हैं, उन्हीं देशवासियों के खरीदारी से वो इस तरह बड़े व्यापारी हैं, है ना। तो आज देश पर संकट है, तो थोड़ा सा वो भी कंपनसेट करें। सवाल ये है कि नेताओं के काफिले जो हैं, फ्लीट जो हैं, देखने कम हो रही हैं। अधिकारियों ने नो व्हीकल डे कहा है, तो अब ये भी लोग कह रहे हैं, खासकर मैं तो कांग्रेस का जिक्र करूंगा, कि ये एक दिखावा है, ड्रामा है। अब थोड़े दिन बाद देखेंगे वही गाड़ियां, वही काफिले, वही सिक्योरिटी बीजेपी के नेताओं की आ जाएगी। कांग्रेस के नेता तो एक गाड़ी से चलते हैं। कांग्रेस के नेताओं की हालत ही देश ने ये कर दी, कोई एक गाड़ी से भी चल रहा है। मुझे उस पर भी शक होता है कि वो गाड़ी ठीक चल रही कि नहीं चल रही, कहाँ से लाए हैं, क्या लाए हैं। तो उनकी तो मजबूरी है एक गाड़ी पे चलना। लेकिन सरकार के पास जो पूरा सिस्टम है, पूरा तामझाम रहता है, अगर उसमें कटौती कर रहे हैं और उसको मिनिमाइज कर रहे हैं, तो ये बड़ा कदम है सरकार का। और अपील भी कर रहे हैं सब लोगों से। मैं भी एक गाड़ी पे चलता हूँ, हमेशा से ही चलता हूँ। मैं पहले मित्र भी यही हूँ, और वो इसलिए भी हो रहा है कि अगर आप फ्यूल कंजम्पशन को कम करेंगे तो आपकी जेब पर भी कम दबाव पड़ेगा। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि नीट की परीक्षाएं हो रही हैं और देखिए किस तरीके से पेपर लीक हो जाते हैं, तो क्या ऐसे भविष्य बनाएगी बीजेपी देश का? कोई पहली बार तो नहीं हुआ है,
और हम लोगों ने तो कम से कम उत्तराखंड में तो बहुत सख्त कदम उठाए हैं और नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई, अब नए सिरे से होगी। अब तमाम प्रयोग भी किए जा रहे हैं कि भाई कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। जिन लोगों ने गलत किया उन पर कानूनी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। तो जो सरकार कर सकते हो कर रही है, जो सरकार कर सकते तो कर रही है। अरे पहली बार तो घटित नहीं हुआ है। कांग्रेस अपने दिनों को भूल गई कि वहाँ क्या क्या होता था। आज तो कम से कम एक सिस्टम डेवलप है। जो कुछ हो रहा है संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है, कानून का पालन हो रहा है। जो उससे बाहर निकल कर बात कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कानून अपना काम कर रहा है। तो कांग्रेस का स्वभाव बन गया है कि उनको सरकार का विरोध करने उनके स्वभाव में बन आ गया है। ये नई कांग्रेस, ये पुरानी कांग्रेस नहीं रही। नई कांग्रेस जो है देश को गाली देकर, देश के महापुरुषों का अपमान करके, बीजेपी का अपमान करके, प्रधानमंत्री को मंचों से गाली देकर तू तड़ा करके वो अपने राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। और यही कारण है कि धीरे धीरे कांग्रेस रसातल की ओर जा रही है, क्योंकि उनका कोई पॉलिटिकल कैरेक्टर नहीं रह गया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तो विधायक जी जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। अपने सहयोगी तिलक के साथ सचिन वर्मा, चैनल न्यूज़, देहरादून।